जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम भूत प्रेत के नाम पर ठगे जाते हैं और हम किसी भी ओझा सोखा गुनिया के पास जाते हैं तो वो पिराया, मरी, मसान, चांडाल, ब्रह्म इत्यादि इन सब का नाम लेकर के हमको भ्रमित करता है और हमको ठगने का एक बहुत अच्छा रास्ता निकाल लेता है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे बाबा पैदा हो गए हैं जो हमेशा आपको सिद्धि करवाते हैं, जो आपको हमेशा आपके ऊपर मरी मसान बुलाते हैं, आपको साधना करवाते हैं, इन सब के नाम पर आपसे पैसा लेते हैं। नतीजा इसमें क्या निकलता है ये आप लोगों को भली भांति पता है। इसलिए कभी भी जो यूटोपिया बाबा हैं, जो यूटोपिया सिद्ध पुरुष हैं, इनके बहकावे में कभी भी नहीं आना चाहिए और हमेशा आपको अपने ज्ञान और अपने दिमाग और अपने मन के अनुसार चलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आदत पड़ गई बोलने की तो वो बोलते ही रहते हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत पड़ गई है कि वो अगर हाथ धो रहे हैं तो हाथ धोते रहेंगे, कपड़ा एक बार छू लिया तो उसको धोना शुरू कर देते हैं। उनको पानी से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, यानी वो पानी के इर्द गिर्द बहुत रहते हैं। बहुत सारे लोग आपस में बैठ करके अपने आप बैठ करके बातें करते हैं, फुसफुसाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनको रात में नींद नहीं आती। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि इनको भूत पकड़ रखा है, कोई ना कोई ऐसी निगेटिव ऊर्जा इनके ऊपर आ गई है जिस कारण से ये इनको दिक्कत दे रहा है और वो फिर लग जाते हैं ओझा गुनिया के चक्कर में। और आजकल किसी भी चीज को ढूंढने का जो आसान तरीका है वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप कुछ भी ढूंढ लो, जैसे कहते नहीं है गूगल बाबा से रास्ता पूछ लो, गूगल बाबा से ये पूछ लो, गूगल बाबा से वो पूछ लो, और गूगल बाबा आपको ऐसे जगह ले जाकर खड़ा करेंगे कि चारों दिशाओं में आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा और वो आपकी मंजिल दिखा देते हैं कि यही आपकी मंजिल है। बहुत सारे लोग गूगल बाबा के रास्ते पे चल के भटके होंगे। इसी तरीके से यूटोपिया बाबा हैं, इनके जब नज़दीक जाओगे तब पता चलेगा। तो क्या होता है कि आदमी जब इस तरीके का किसी व्यक्ति को देखता है तो परेशान होता है और वो कहीं ना कहीं झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाता है। और जब वो झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ता है तो नतीजा ये निकलता है कि उसका कमाया हुआ धन सारा खत्म हो जाता है और जैसी समस्या थी वैसी ही बनी हुई है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। कारण क्या है? क्योंकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा है ही नहीं। अगर उसके पास निगेटिव ऊर्जा होगी तभी तो वो फायदा करेगा। अगर निगेटिव ऊर्जा नहीं है तो क्या फायदा करेगा? तो फिर क्या है, ऐसा कौन सी चीज है जो उस व्यक्ति को परेशान कर दिया है? कभी भी आप देखो, जब भी कुंडली के अंदर चंद्रमा और बुध, ये दो ग्रह ऐसे हैं, अगर चंद्रमा आपका 3 अंशों का है, 4 अंशों का है और आपका जो बुध है वो 27 अंशों का है, 28 अंशों का है, तो ये बीमारी आपको जरूर लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आपका जो मन है वो चंद्रमा है और मन आपका वीक है बहुत ज्यादा, और बुध जो है आपका बुद्धि वो बहुत तेज है। ऐसे में क्या होता है कि मन बुद्धि को नहीं समझा पाता और जो उसका मन कहता है वही बुद्धि करने लगती है। तो उसका मन कहता है कि हमको बार बार हाथ धोना चाहिए तो बार बार हाथ धोएगा। उसका मन कहता है कि ये कपड़ा छूने से दूषित हो गया तो इस कपड़े को धोना चाहिए। उसका मन करता है कि अब मुझे सोना नहीं, जागना चाहिए, तो जागेगा, क्योंकि उसका मन का जो कारक ग्रह है वो बहुत ज़्यादा वीक है।
कई बार ऐसी समस्या भी आप देखे होंगे कि ये जो समस्या उत्पन्न होता है, जो ये दिक्कतें आती हैं, ये कई बार नशे के कारण भी होता है। चंद्रमा सही होता है, बुध भी सही होता है, लेकिन ये नशा के कारण होता है। नशा क्या है? अगर आप नशा करते हो तो सबसे पहला नंबर, इसका फर्क किस चीज़ों पे पड़ता है। नशा जो होता है ये सबसे पहले हमारे मन को खराब कर देता है, यानी हमारे चंद्रमा को वीक कर देता है। और जब हमारा चंद्रमा वीक हो जाता है तो हमारी मन जो है हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है और हम वो सब करने लगते हैं जो एक पागलपन की निशानी है, जो लोग हमको पागल कह सकते हैं। ऐसे में अगर आप ओझा सोखा गुनिया के पास जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे वो, और कैसे तुमको फायदा मिलेगा? क्योंकि ये चीजें, ये निगेटिव ऊर्जा नहीं है कि निगेटिव ऊर्जा है, ये तुम्हारा वीक चंद्रमा है जो तुम्हें ये प्रॉब्लम दे रहा है। इसलिए सबसे पहले अपनी कुंडली में देखना चाहिए, क्या इस बालक के चंद्रमा कहीं वीक तो नहीं है। अगर उस बालक का चंद्रमा अगर वीक होगा तो उसे बहुत दिक्कत पैदा करेगा। ये जो सब कुछ तुम देख रहे हो या तुम्हारे ऊपर जो बीत रही है और जिसे आप निगेटिव ऊर्जा अथवा भूत प्रेत के बारे में कह रहे हो, ये चीजें तुम्हारे सामने आएगा कब? जब आप किसी श्रेष्ठ योगी, किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी से मिलोगे, तब वो आपको बताएगा और उसकी रेमेडी कहेगा कि आप इसको 10-12 रत्ती का मोती पहना दो और इसको जल के किनारे ले जाओ, तो आपका चंद्रमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जैसे आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा वैसे ही आप अपनी बुद्धि पर नियंत्रण पा जाओगे। और अगर आपका चंद्रमा ठीक नहीं है तो आप अपनी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं पा सकते, आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। इस तरीके से आप अपनी कुंडली में देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा चंद्रमा वीक है और हमको ऐसी कुछ परेशानियां कुछ दिनों से हो रही है कि किसी काम को बार बार मेरा मन कहता है करने के लिए और हम मन पे नियंत्रण करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा युक्ति है तो आप अपने चंद्रमा का उपाय करें। और किसी किस्म का धूम्रपान करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, तमाकू, कुछ भी खाते हैं, आप इसका त्याग करें। जब ये छोड़ देंगे तो आपका चंद्रमा पुष्ट हो जाएगा और आपको ये समस्या दूर हो जाएगी बार बार की, जो आपको दिक्कत कर रही है। ऐसे बहुत सारे योगों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, आप देखते रहिए। आगे भी हम आपको बहुत अच्छा ज्ञान देंगे। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।